हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य का पाठ द्वितीय अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय। रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहे हैं। संजय बोले कि हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने वाले थे पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तुझ में ये कायरता कहां से आ गई। ये कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है और न कीर्ति करने वाली ही है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़ करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा सुनकर अर्जुन क्या बोले संजय। अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़ी डरता हूं, मैं तो मारने से डरता हूं। हे हरिसूदन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा करने योग्य हैं, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए। फिर उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं। अरे भैया, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या। महाराज, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूं। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुक्तता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़ी मिलेगी। फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो। हे भगवान, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है भगवान कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर इनको हम कैसे मारें। जब तुम निर्णय नहीं कर सकते तो फिर तुमने क्या उपाय सोचा। हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा क्षात्र स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसीलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वो बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके ही शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था वैसा फिर न कहें। क्यों कि युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए अथवा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए
तो भी मेरा ये इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। फिर क्या हुआ संजय? धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। संजय बोले कि हे राजन, निंद्रा विजय अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कह करके चुप हो गए। अर्जुन के चुप होने पर भगवान ने क्या कहा? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक का शोक करता है और पंडिताई किसी बड़ी बड़ी बातें बघारता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शोक क्यों नहीं करते भगवान? इसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए 2 सेकंड का जो है भगवान का नाम लेकर के और विराम दे रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।